हमारी भारतीय सेना के पास अब ऐसे हथियारों का दम है जिनसे पाकिस्तान न सिर्फ धूल चाटेगा बल्कि अगर उसने फिर कोई साजिश रची तो उसका ऐसा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा कि 7 जन्मों तक पाकिस्तान याद रखेगा। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं भारतीय सेना के वो हथियार जो न केवल घातक हैं बल्कि भारतीय सेना को हाईटेक भी बनाते हैं। और इसीलिए आज गणतंत्र दिवस पर इन हथियारों की परेड भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक बन गई। आकाश मिसाइल मतलब दुश्मनों का काल। आकाश मिसाइल वो नाम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के न सिर्फ 600 ड्रोन मार गिराए बल्कि पाकिस्तान की फतह गाइडेड रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर हमले को भी आकाश और L-70 गन ने रोका। आज कर्तव्य पथ पर जब आकाश मिसाइल परेड में दिखी तो भारतीय सेना ने दुश्मनों को फिर से बता दिया कि जब तक आकाश है दुश्मन के हर हमले को नाकाम करने का दमखम भारत के पास है। क्योंकि आकाश में 25 से 30 किलोमीटर तक, आकाश प्राइम में 35 से 45 किलोमीटर तक, नए आकाश NG में 70 से 80 किलोमीटर तक रेंज है। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक इतनी तेज गति से दुश्मन के विमान या मिसाइल को पकड़ना आसान हो जाता है। 18 से 20 किलोमीटर तक लक्ष्य को मार सकती है। 55 से 60 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता है जो लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर देता है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो 2019 से भारतीय सेना में शामिल है। DRDO ने इसे तैयार किया है, पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। आकाश इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल ने अपनी ताकत को बखूबी दर्शाया है। ये दुश्मन के मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल मिसाइल छोड़ के सेम समय पे एंगेज कर सकता है। इसमें भले ही वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, UAVs हो या भले ही मिसाइल हो। भारत की इस आकाश शक्ति को देख ले दुश्मन ध्यान से। भारत की ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार से कांप उठेगा दुश्मन। जंग के इस दौर में युद्ध का पैटर्न बदल रहा है। दुनिया रिमोट वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है। जी हां, जिसे ड्रोन युद्ध भी कहते हैं। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ने का एक खतरनाक और सस्ता युद्ध मॉडल अपनाया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए हैं। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं जो रडार को चकमा दे सकते हैं। ऐसे में भारतीय सेना को मिली है ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार की ताकत। ये वो सिस्टम है जिससे युद्ध के मैदान में ड्रोन को पीछे लाने के बजाय मौके पर ही रिपेयर किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर भारतीय सेना अब तेजी से ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम को अपनाती जा रही है। एक नया सिस्टम तैयार किया गया है ड्रोन को लेकर, ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार, जो कि युद्ध के मोर्चे पर जब ड्रोन की लड़ाई चल रही होगी उस दौरान जो सेनाएं जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें रिपेयर कर सकती है, उनकी देखरेख कर सकती है। ड्रोन शक्ति ईगल ऑन द आर्म। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना ने ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार का प्रदर्शन किया। ये 8x8 टाटराटो मॉडिफाइड करके बनाया गया है, तो इससे इसकी जो मोबिलिटी है, ये जो हमारे मेकनाइज फोर्सेस है, जो टैंक्स और आर्मर्ड फॉर्मेशंस चलते हैं ऑपरेशनल एरिया में, उनके साथ ये मैच होता है उनकी मोबिलिटी। तो पहले क्या होता था कि किसी भी डैमेज ड्रोन को पीछे भेजा जाता था वर्कशॉप में रिपेयर के लिए, तो काफ़ी दिन तक वो डैमेज ड्रोन ऑपरेशन से बाहर रहता था। लेकिन इस व्हीकल के डेवलपमेंट के बाद जितने भी ड्रोन्स हैं ये ऑपरेशनल एरिया में रिपेयर हो सकते हैं। दुश्मन के होश उड़ाने आई दिव्यास्त्र और शक्तिमान रेजिमेंट। दो नई रेजिमेंट तैयार की गई हैं, शक्तिबाण और दिव्यास्त्र। ये दोनों लोइटरिंग अम्युनिशन और स्वयं ड्रोन की रेजिमेंट होंगी। इसके जो जवान होंगे वो स्वयं ड्रोन और लोइटरिंग अम्युनिशन से लैस होंगे। तो आप देखें इन दोनों सिस्टम में अलग अलग तरह के स्वयं ड्रोन और बड़े जो लोइटरिंग अम्युनिशन के वो इसमें तैनात किए गए हैं।
भारतीय सेना को आक्रामक और घातक बनाने के लिए भारतीय सेना में अक्टूबर के आखिर तक 5 भैरव बटालियन, 5 दिव्यास्त्र बैटरी, 3 शक्तिबाण रेजिमेंट के साथ ही हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून बन जाएगी। ये जैसे ही हम जानते हैं, ये हमारी आइज इन द स्काई हैं, जिनसे हम निगरानी कर सकते हैं और जैसे ही हमें टारगेट दिखता है हम उनसे लॉटरिंग म्यूनिशन के द्वारा उनको हम नस्ते नाबूद कर सकते हैं। भारतीय सेना की रोबोटिक म्यूल्स की ताकत। भारतीय सेना ने एलओसी पर घुसपैठ रोकने के लिए रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये रोबोटिक म्यूल्स निगरानी और रसद बढ़ाने में मदद करते हैं, जिनमें लगे सेंसर और कैमरे दुश्मन का पता लगाने में सक्षम हैं। अब सेना अगली पीढ़ी के हथियारों और उपकरणों का उपयोग कर रही है। ये एक खास तरह का म्यूल तैयार किया गया है ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर। आप देखिए ये पूरे तरह रोबोटिक म्यूल है, यानी कि एक ऐसा खच्चर जो कि रोबोट से चलने वाला है। इस बार गणतंत्र दिवस पर सेना ने रोबोटिक म्यूल्स का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि ये हाईटेक रोबोटिक म्यूल कुत्तों की तरह फुर्तीले और खूंखार भी हैं। दुश्मनों का पता लगाते ही ये उन्हें पल भर में ढेर भी कर सकते हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।